अधूरी भक्ति। एक छोटे से गांव में साधु रहता था। वो हर वक्त कान्हा के स्मरण में लगा रहता था। वो कान्हा के लिए रोज खीर चावल बनाता और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठा रहता था कि मेरे कान्हा कब आएंगे। उस साधु की एक बुरी आदत थी। वहाँ गांव में रहने वाले नीच जाति के लोगों से दूर रहता था। उन्हें आश्रम में नहीं आने देता था। उसका मानना था कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे। वो तो स्वामी है, इन नीच छोटी जाति वालों के आश्रम में प्रवेश करने से और मुझे दर्शन नहीं देंगे। इसीलिए वो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था। उसके आश्रम से थोड़ी दूर एक कोढ़ी रहता था। वो भी कान्हा का भक्त था। नित्य प्रतिदिन वो उनकी उपासना करता था और हर वक्त कान्हा की भक्ति में डूबा रहता था। जब भी साधु उसके घर के पास से गुजरता तो कोढ़ी को कहता, नीच, तुझ जैसे कोढ़ी से कान्हा क्या मिलने आएंगे। वो तो स्वामी है, तुझ जैसे के घर में क्यों आने लगे भला। और बोलते बोलते वहाँ आश्रम चला जाता। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। जब साधु को लगने लगा कान्हा क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे, और साधु उनकी मूर्ति के सामने रोने लगा और कहने लगा, प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे दो। मैं प्रतिदिन आपके लिए खीर चावल बनाता हूँ, एक बार तो आकर भोग लगा लो। और उदास होकर कान्हा के चरणों में सो गया। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम में आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था। उस बालक ने कहा, साधु महाराज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से में तिलमिला गया। एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हा की भक्ति में विघ्न। उसने आओ देखा ना ताओ एक पत्थर उठाकर बच्चे को दे मारा। उस दरिद्र बच्चे के सिर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से। बच्चा उसके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर में चला गया। कोढ़ी ने उसका रक्त साफ किया, पट्टी बांधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके चला गया। दूसरे दिन फिर वो बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा और भगा दिया। फिर वो कोढ़ी के घर चला गया। कोढ़ी ने फिर उसकी पट्टी बांधी और खाने को दिया। बच्चा खाना खाकर चला गया। वो बच्चा रोज आता, साधु उसे मारता और वो कोढ़ी के पास चला जाता। एक दिन साधु स्नान के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में वो वही कोढ़ी दिखा। साधु ने उसे देखा तो आश्चर्य से भर गया। उस कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वो बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कोढ़ी नाम लेकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए। कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी। पर साधु को रास नहीं आया। उसने मन ही मन फैसला किया, पता लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर वो दरिद्र बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस दरिद्र बच्चे को रोज मारता हूँ, ये रोज उस कोढ़ी के घर चला जाता है। आखिर चक्कर क्या है, देखना पड़ेगा। तो साधु पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो कोढ़ी की झोपड़ी में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्वयं तीनों लोगों के स्वामी कान्हा बांके बिहारी कोढ़ी के घर पर बैठे हैं और कोढ़ी उनकी चोट पर मलहम लगा रहा है और कान्हा जी भिक्षा में मांगी ना जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े चाव से खा रहे हैं। साधु कान्हा के चरणों में गिरकर कहने लगा, मेरे कान्हा, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, आपने मुझ भक्त को दर्शन नहीं दिए और इस नीच को दर्शन दे दिए। मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इस कोढ़ी की झोपड़ी में आ गए, भीख में मांगी बासी रोटी खा ली। पर मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ, उसे खाने नहीं आए। तब कान्हा जी ने कहा, हे साधु, मैं तो रोज तेरे पास खाना मांगने आता था, पर तू ही रोज मुझे पत्थर से मारकर भगा देता था। मुझे भूख लगती थी और मैं इतना भूखा रहता था कि इस मानव के घर चला आता था। वो जो मुझे प्यार से खिलाता है, मैं तो उसी के पास खाने चला आता हूँ। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती है। साधु कान्हा के पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर कहता है, तीनों लोक के स्वामी, गरीब भिखारी, दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यों आते थे। मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था, क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी है, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं। तो कान्हा जी ने कहा, हे साधु, तुझे किसने कहा कि मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ। तुझे किसने कहा मैं सिर्फ 56 भोग खाता हूँ। और तुझे किसने कहा मैं नंगे पैर नहीं आता। तुझे किसने कहा मैं दरिद्र नहीं हूँ।
हे साधु, ये समस्त चराचर मैं ही हूँ, धरती आकाश पृथ्वी सब मैं ही हूँ महलों का स्वामी, तो मैं ही हूँ झोपड़ी का दरिद्र भिखारी। मैं ही हूँ जो प्यार और सच्ची श्रद्धा से खिलाने पर बासी रोटी खा लेता हूँ और स्वार्थ से खिलाने पर 56 भोग को भी नहीं छूता। मैं हर जीव में बसा हूँ। तू मुझे अमीर गरीब में ढूंढता है, तुझसे अच्छा तो ये कोढ़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं, ना कि धनवान में। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की पर अधूरी, और कान्हा अंतर्ध्यान हो गए। साधु उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जिसका एक पल पाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तप करते हैं, वो मेरी कुटिया में भीख मांगने आता था और मैं मूर्ख दरिद्र संपन्न देखता था। और कोढ़ी के पैर पकड़कर कहता है, मैंने तो सारी जिंदगी अधूरी भक्ति की, आप मुझे सच्ची भक्ति के पथ पर ले आइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोढ़ी उसे गले लगा लेता है। तो ईश्वर कण कण में है, वो भिखारी भी है जो आपकी चौखट पर आता है, ना वो भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है वो भीख लेने नहीं बस दुआ देने की भी आता है, और हमारी परीक्षा लेने भी। परीक्षा पास के बिना तो स्कूल का अध्यापक भी हमें अगली क्लास में जाने नहीं देता, तो भगवान हमारी परीक्षा लिए बिना हमें अपना दर्शन और भक्ति कैसे देंगे। तो सच बात है कि भगवान तो कण में है, और जो आपके दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आता है तो जैसा कि बताया जाता है कि आप उसको पैसे ना दे करके आप उसको खाने पीने की चीज़ें दीजिए। कच्चा भी मत दीजिए, गेहूँ चावल आटा ये सब भी मत दीजिए, क्योंकि वो जा कर के मार्केट में बेच लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और उससे उस पैसे से जा कर के अगर वो बुरा कर्म करते हैं तो उसका पाप फिर लगता है। तो इसी वजह से भगवान तो कण में जैसे हैं वो भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें आपको उन्हें देनी है। और ये जो पता चलता है कि भगवान कण में है, तो ये सतगुरु की शरण में जाने से पता लगता है, और सतगुरु खोल खोल के बताते हैं और पूरा ज्ञान के सहित बताते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि ये महात्मा जी थे, तो उन्होंने अधूरी, ये इसको अधूरी भक्ति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर आपने हर चीज़ में भगवान को नहीं देखा तो आपकी अधूरी भक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि 56 भोग भगवान को बना करके खिलाएं, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, कपट है, तो फिर आपकी ये अधूरी ही भक्ति है। और सच्ची भक्ति तो वही होती है जिस प्रकार से उस कोढ़ी ने उसकी बासी रोटी भगवान खाते थे। क्यों? क्योंकि उसके भाव का था, भाव की यहाँ पे प्रधानता होती है। भगवान हमारे 56 भोग के भूखे नहीं होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान प्रीति सहित प्रकट होकर के आपका अर्पण किया हुआ जल पत्र पुष्प, ठीक है, तो सब खाते हैं और प्रीति सहित खाते हैं। तो इसीलिए भाव रखना ज़रूरी है। हमारे 56 भोग फीके हैं, सिर्फ एक भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।